सलाम गाइस एंड गर्ल्स, होप यू ऑल विल बी डूइंग एब्सोल्युटली अमेजिंग। और सदफ ने जो है ना आते साथ ही अब्दुल्ला से एक तो 8 करोड़ रुपए ले लिए और फिर जो है ना 3 महीने की लीव भी ले ली, एक्सपार्क लीव ले ली, अमेरिका जा रही है एंड दोस्तों को बताया कि वो शॉपिंग करने जा रही है एंड दोस्त जो है ना वो शदीद परेशान है। अमार की परेशानी तो समझ में आती है, ही इज़ इन लव विद सदफ, तो वो नहीं चाहता कि भाई हर इंक्लिनेशन टुवर्ड्स बिलाल अब्दुल्ला वो चाहती है कि वो उसकी तरफ इंक्लाइंड हो। बट हमशा का मुझे समझ में नहीं आता कि इफ़ शी इज़ इन लव विद बिलाल अब्दुल्ला उस वजह से इंक्लिनेशन देख के उसको प्रॉब्लम हो रही है, फिर तो समझ में आ रहा है। बट अगर ये रीज़न नहीं है तो हमशा का ये क्यूरियसनेस एंड ये सारी चीज़ें जो है ना बेतुकी हैं। वैसे मुझे ना इस ड्रामे के राइटर से एक चीज़ पे बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। एक तो इसका थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल टॉपिक जिसके बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे इन दी एंड, और दूसरा जो है जावियार इज मोर इन द लाइमलाइट रादर देन बिलाल अब्दुल्ला। बिलाल अब्दुल्ला इज द हीरो ऑफ दिस ड्रामा, ठीक है, और उसके ऐसे अपीयरेंस आते हैं ना जैसे इसका स्पेशल अपीयरेंस है इस ड्रामे में। सो दिस इज सो अनफेयर। स्क्रिप्ट रिवॉल्व्स अराउंड सदफ एंड जावियार रादर देन इट शुड रिवॉल्व अराउंड सदफ एंड बिलाल अब्दुल्ला। और बिलाल अब्दुल्ला बीइंग द लीड एक्टर, उसका रोल कम है और बाकी जो एक्स्ट्राज हैं, जो साइड कैरेक्टर्स हैं, उनका स्क्रीन टाइम ज़्यादा है। सो लाइक लिटरली आई एम नॉट अंडरस्टैंडिंग कि आपके 10 एपिसोड हो गए हैं बट आपका जो लीड एक्टर है उसको मुश्किल 20 मिनट का भी स्क्रीन टाइम नहीं मिला होगा इन 10 एपिसोड्स में। वही हमशा और सदफ की जो है ना डिस्कशन चल रही होती है कैंटीन के अंदर, और हमशा उसको कहती है कि भाई तुम जो है ना अपने दोस्तों की नज़रों में बुरी हो रही है एंड इट वाज वेरी एविडेंट बिकॉज आप जब नहीं बता रही तो ऑब्वियसली क्वेश्चन मार्क तो लगेगा, एक शक वाला फैक्टर तो अंदर आएगा, जिसपे जो है ना सदफ बड़ी परेशान होती है, नाराज होती है कि मतलब दोस्त मेरे साथ ऐसा कर रहे हैं। अच्छा, सदफ को जो बंदा मिल रहा है वो उसको कह रही है कि भाई मैंने क्या कारनामा सर अंजाम दिया, ठीक है, जो थोड़ी बहुत इज्जत रह गई उसको भी खत्म करा रही है कि मैंने 8 करोड़ के बदले उसे कहा कि जो करना है कर लो, ठीक है, बट मुझे 8 करोड़ दो। उसने अम्मा को भी ये बोला, उसने अमार को भी बोला और अब हमशा को भी ये बोल दिया। तो लाइक कमाल है भाई। फिर जो है ना सदफ गिले शिकवे करती है हमशा से कि मतलब तुम लोग इस तरह सोचते मेरे बारे में, तुम दोस्त हो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और फिर वो जो है ना हमशा गिल्टी होती है थोड़ी सी, वो अपोलोजाइज करती है, वो कहती है कि भाई जब मैं अमेरिका से वापस आऊँगी सो आई विल टेल यू माई प्रॉब्लम, और मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम है इस वजह से मैं अमेरिका भी जा रही हूँ और पैसे भी मैंने उसके लिए लिए। तो हमशा जो है ना फाइनली अंडरस्टैंड्स कि अच्छा ठीक है गिव हर रूम और उसको करना है करने दो और नहीं करूँगी आपको परेशान। अच्छा, तो बिलाल अब्दुल्ला अपनी गर्ल के साथ जो है ना कॉन्वर्सेशन कर रहा होता है, उसे कहता है कि भाई मैं शराब जो है ना छोड़ दी है, और वो उसके साथ कॉन्वर्सेशन शुरू होती है। वो उसकी गर्ल उसको कहती है कि भाई मैं अपनी मुस्कुराहट और अपना वक्त जो है ना बेचती हूँ, तुम सबसे अच्छे खरीदार हो तो मैं किसी के पास नहीं जाती, मैं हर 15 दिन तुम्हारे पास आती हूँ। वो जस्ट उसको अपने दिल का हाल बता रही थी कि आई एम सो सेल्फिश इन एवरीथिंग, ठीक है, और मैं जो है ना ये करती हूँ जस्ट फॉर द सेक ऑफ मनी और मैं किसी और के पास नहीं जाती। एंड वो ना एक आई गेस द राइटर नाउ इज अनवाइंडिंग बिलाल अब्दुल्ला स्टोरी, और जिसको इतना ईवल दिखाया इन द स्टार्ट के ही इज अ ड्रिंकर और वो जो है ना लड़कियों के साथ उसके मरासिम एंड एवरीथिंग। सो नाउ ही सॉर्ट ऑफ अनवाइंडिंग दैट कि भाई लड़कियां जस्ट आती हैं नॉट टू फिजिकली प्लीज हिम, जस्ट टू स्पेंड टाइम विथ हिम, इससे तो यही लग रहा था। देन वो जो है ना लड़कियों के बारे में डिस्कशन कर रहे होते हैं एंड देर जो है ना वो डायरेक्ट एक जज्बात में आ जाता है कि शादी के बाद वो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की बात करता है कि अगर शादी के बाद एक औरत इस तरह करे तो वो भी बुरी औरत होती है, नहीं, एंड उसकी आंखों से आंसू आते हैं। आई फील लाइक जिसने जो है ना बिलाल अब्दुल्ला को अपने पास्ट में ले गया, एंड मुझे ऐसा लगता है कि हिज मदर शी लेफ्ट हिम, ठीक है, वो जिस तरह बता रहा था कि अपने बच्चे को छोड़ के, तो उसकी माँ जो है ना किसी और के इश्क में मुब्तला होके उसके अब्बा को उस अपने बच्चे को छोड़ के चली जाती है। आई गेस जिसका गम, गुस्सा और सारी चीज़ें जो है बिलाल अब्दुल्ला को है, एंड दैट्स व्हाई ही डोंट बिलीव इन मैरिज। और अपना खालीपन, अपना अधूरापन, अपना लोनलीनेस दूर करने के लिए उसने सहारा लिया अल्कोहल का और सहारा लिया लड़कियों का। तो आई गेस दिस वाज अ पोर्ट्रेयल फ्रॉम द राइटर, जो कि बड़ा राइट ऑन टाइम आ गया बिकॉज वो बहुत ज़्यादा गंदा होने लगा था कि आपका हीरो इतना ईवल है, ठीक है, और वो इससे तो आई गेस क्लैरिटी हो गई है कि बिलाल अब्दुल्ला वाज नॉट फिजिकली इन्वॉल्व विद गर्ल्स, वो अपना खालीपन दूर करने के लिए लड़कियां बुलाता था और अपना जो हम है वो बुलाने के लिए शराब पीता था। फिर जो है ना सदफ, अम्मा, जावियार जो है ना फिर अस्पताल पहुंच जाते हैं। जावियार के इर्द गिर्द स्टोरी इतनी रोटेट कर रही है ना, ऐसा लगता है कि लीड एक्टर आपका जावियार है रादर देन बिलाल अब्दुल्ला। लाइक लिटरली मुझे समझ नहीं आ रही कि लाइक इतने बेतुके सीन्स आपने डाले, ये हॉस्पिटल के सीन्स डालने की क्या जरूरत है। उसमें जावियार को मुफ्त में घुसेड़ा होता है कि अच्छा उसको बीमार है, उसको बुखार है, ये आप बड़ा नॉर्मल तरीके से भी वाइंड कर सकते हैं। नॉर्मल ड्रामों में आप देखें तो साइड कैरेक्टर्स की बातें कर रहे होते हैं, उसको इतना लाइमलाइट नहीं मिलता। यहाँ प्रोड्यूसर का बेटा है तो वो जो है ना सर पे सवार है। लाल अब्दुल्ला से ज्यादा स्क्रीन टाइम जो है ना वो जावियार ले रहा है। सीरियसली आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। फिर जो है ना डॉक्टर से मुलाकात करते, डॉक्टर कहता है टाइम बहुत कम है, हमें जल्दी करना होगा। तो भाई आपको 8 करोड़ का चेक पकड़ा दिया है ना, मतलब और क्या जल्दी करे, आपने तो कहा था कि सब हो जाएगा, सो लाइक प्लीज डू इट। देन वो भी कहती है कि पैसे तो दे दिए, वो कहते हैं कि इतना आसान नहीं है, यू हैव द प्रोसेस एंड एवरीथिंग। वो से कहते हैं कि तुम बिलाल अब्दुल्ला के यहाँ काम करती हो ना तो जाओ उससे मदद मांगो। यार मेरी ना एक रिकमेंडेशन है, हमशा और अमान
अमार को चाहिए था ना एक ट्रैकर लगा दें सदफ के अंदर, ताकि उनको टाइम टू टाइम पता चलता रहे कि सदफ इस टाइम क्या कर रही है, किधर है। ठीक है, क्योंकि हर दूसरे बंदे से पूछ रहे हैं कि मिस सदफ आई है कि नहीं आई, अच्छा मिस सदफ किधर है, मिस सदफ किधर है। लाइक बस कर दो यार पीछा उसका, सीरियसली व्हाट आर दे अप टू। इन दोनों का काम क्या है कि सदफ बिलाल अब्दुल्ला के ऑफिस में है कि नहीं है, सदफ आ जाइए कि नहीं आई, सदफ क्या कर रही है क्या नहीं कर रही, भाई मूव ऑन प्लीज। जो है ना सदफ जाती है बिलाल अब्दुल्ला के पास और बिलाल अब्दुल्ला को कहती है कि भाई आई एम इन अ ट्रबल, और वो बताती है कि जावियार को कैंसर है, ठीक है, एंड प्लीज हेल्प मी आउट। जिस पे उसको गम होता है एंड देन वो थोड़ा बहुत गुस्से का इजहार करता है, ही वाज इमोशनल कि भाई नामदार साहब ने मुझे नहीं बताया, उनकी जान चली गई, उसमें एतबार ही नहीं किया उन्होंने मेरे पे। और फिर वो सदफ को कहता है कि एतबार तो तुमने भी नहीं किया। द वे ही डिलीवर्स द डायलॉग और वो सारा सिनेरियो एंड एवरीथिंग इज स्पॉट ऑन। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट सदफ ने ना माया अली ने भी बहुत इंप्रूव किया है, बिकॉज फर्स्ट 6-7 एपिसोड में शी वाज पैथेटिक, बट नाउ शी इज कमिंग अप। इसका तो एक वो तो स्लो मो में जो सारा कुछ हो रहा था वो थोड़ा रिकवर कर रहा है, ठीक है। एंड देन उसका बिलाल अब्दुल्ला का वहाज का जो सारा सीन होता है वो उसमें इतनी इंटेंसिटी इमोशन और सारी चीजें ना कि लाइक यू विल लव एवरी बिट ऑफ इट। एंड वहाज अली आई गेस ही इज टॉप नॉच, ठीक है, ही सो मच इनटू द कैरेक्टर एंड उसकी आंखें, उसका फेस एक्सप्रेशन, उसकी आवाज एंड एवरीथिंग इज प्लेइंग सिग्निफिकेंटली अमेजिंग। फिर वो डोनर की बात करते हैं तो सदफ उसे कहती है कि डोनर मिल गया है, ठीक है, और वो कहती है कि मैं डोनेट करूंगी। तो बिलाल अब्दुल्ला आगे से उसे कहते हैं कि तुम परेशान ना हो, 10 दिन में जो है ना मैं भिजवा दूंगा। बिलाल अब्दुल्ला जो है ना वो डॉक्टर के साथ बातचीत करते हैं, वो कहते हैं कि भाई मैं आई विल हैंडल एवरीथिंग, और उसको पता लगता है कि भाई सदफ और जावियार जो है ना उनका मैच नहीं कर पा रहा, ठीक है, सो दे हैव टू फाइंड अनदर डोनर। अच्छा एक चीज़ है, इन सारे सिनेरियो में ना सदफ का जो माइंडसेट था रिगार्डिंग बिलाल अब्दुल्ला कि ही सो ईवल, ही सो नेगेटिव, वो सारा जो है ना पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो रहा है। वो अपनी अम्मा के साथ भी डिस्कशन करती है कि भाई वो इस तरह का बंदा नहीं है, ठीक है, उसने मुझे पैसे दिए एंड एवरीथिंग, और मैंने उससे मदद मांगी, स्टिल किसी बहाने भी उसने मुझे कॉल नहीं किया एंड एवरीथिंग। सो वो ना एक उसका पॉजिटिव इमेज और वो जितना नेगेटिव था वो जो है ना अब सारा जो है ना पॉजिटिव साइड पे जाने लग गया हुआ है। इतने में बिलाल अब्दुल्ला की कॉल आ जाती है और वो आई डोंट नो उसको इधर ये बताता है कि डोनर मिल गया और व्हाट मिल गया, बट वो बड़ी खुशी का इजहार करती है और बड़ी खुश हो जाती है। और फिर जब वो बिलाल अब्दुल्ला के साथ ऑफिस में मिलती है तो बिलाल अब्दुल्ला उसे कहता है कि भाई सैंपल मैच नहीं हुआ। तो मैं आपको रात को ऐसा क्या बताया था जो आप जो है ना खुशी से फूल उठी, बट यहाँ पे वो उसको बता रहे हैं कि आपका मैच नहीं कर रहा, वो परेशान होती है। वो कहते हैं कि एक और डोनर मिल गया हुआ है, आई गेस बिलाल अब्दुल्ला इज द डोनर, ठीक है, वो जो है ना इसको डोनेट करेगा, जो भी डोनेट कर रहे हैं, आई डोंट नो दिस, ठीक है। और वो सदफ को कहता है कि भाई तुम नहीं जाओगी उसके साथ, मैं जाऊंगा। तो वो कहती है कि मैं क्यों नहीं जाऊंगी, वो कहता है क्योंकि मैं जा रहा हूँ। एंड वहाँ पे ना वो एक साइलेंस आ जाता है एंड वो दोनों अंडरस्टैंड कर सकते हैं, बिकॉज बिलाल अब्दुल्ला के साथ एसोसिएशन इज अ डिफरेंट थिंग। तो वो नहीं चाहता कि समवन शुड टॉक अबाउट सदफ एंड एवरीथिंग, और सदफ भी ना समवट समझ जाती है कि भाई अगर बिलाल अब्दुल्ला जा रहा है तो मैं नहीं जा सकती, बिकॉज दैट विल क्रिएट अ लॉट ऑफ फस। और बिलाल अब्दुल्ला क्यों जा रहे हैं उसका एक ही मकसद हो सकता है कि बिलाल अब्दुल्ला इज एक्चुअली द डोनर। दिस वुड बी सच अ बिग थिंग एंड लाइक आई गेस अ टर्निंग पॉइंट सदफ और उसकी अम्मा और जावियार की जिंदगी में, कि एक बंदे को जितना ये लोग ईविल समझते थे, जितना बुरा समझते थे और जितना नेगेटिव उसका पोर्ट्रियल था, वो सारा कुछ जो है ना पॉजिटिव साइड पे शिफ्ट हो जाएगा। एंड आई गेस इसकी वजह से ना एक वो स्पार्क होगा सदफ के दिल में फॉर बिलाल अब्दुल्ला एंड इवेंचुअली देयर लव स्टोरी इज गोना स्टार्ट। और उसके बाद वो उसको कहते हैं कि भाई आपसे मिलता हूं तो आपके अब्बा का टोकना याद आ जाता है कि भाई सर जब आपने पी रखी हो तो मेरी बेटी का नाम ना लिया करें। सो दिस डायलॉग इज ना द टैग लाइन ऑफ दिस ड्रामा। वो इतनी बार डिस्कस हो चुका हुआ है एंड जितनी बार वो डिलीवर होता है उतनी बार वो अच्छा लगता है। एंड नेक्स्ट थिंग इज कि वो बिलाल अब्दुल्ला उसको जिस तरह उसने लिया है, उसको इतना ऑनर किया है उस एक लाइन को, दैट इज रिमार्केबल। अच्छा नाउ हमशा नोज एवरीथिंग, लाइक नॉट इन पर्टिकुलर, बट उसको पता है कि सदफ इज इन समवट प्रॉब्लम, उसका बिलाल अब्दुल्ला के साथ कोई चक्कर नहीं है, पैसे अमेरिका जो है ना दैट इज कनेक्टेड टूवर्ड्स अ प्रॉब्लम जो कि उसने रिजॉल्व करना है। बट स्टिल अमार को नहीं बता रही, वो जलील हो रहा है, रो रहा है और पता नहीं बुरी हालत है उसकी, बट उसको नहीं बता रही। आई डोंट नो लाइक क्या क्यों ट्रैक कर रहे हो, क्यों फजूल का टेंशन दिया हुआ है। क्लैरिफाई हिम कि भाई इट्स ऑल गुड विथ हर, और उसको कोई मसला है जो कि जब हल होगा तो वो बता देगी, बट नहीं। फिर जो है ना सदफ और बिलाल अब्दुल्ला की वो डिस्कशन चल रही होती है कि लड़कियों में कुछ ऐसी होती है कि पी के नाम लो तो बेअदबी हो जाती है। इस ड्रामे में ना व्हाट आई डोंट लाइक एक्चुअली इज, एक तो इन्होंने जो औरत और ये अल्कोहल डाला, ये इट वाज नॉट अ गुड थिंग, ठीक है, बहुत ही अजीब सा इन्होंने एक वो किया हुआ है। देन सदफ का कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, कुछ भी कर सकती हूँ पैसे के लिए, 8 करोड़ के लिए, वो आपने इतना रिपीट किया ना कि वो इतना घटिया लगता है, इट्स सो चीप। एक आध बार आपने करना था जो तब भी नहीं होना चाहिए था, बट एक आध बार आपने करना था जस्ट एक सिनेरियो क्रिएट करने के लिए, तो वो ठीक था। फिर अम्मा को भी बताया, अमार को भी बताया, हमशा को भी बताया, बार बार वो बात डिस्कस हो रही है, इट लुक्स चीप, ठीक है। ऑन नेशनल टेलीविजन आप एक चीज बार बार करें एंड देन ये क्या होता है कि ऐसी लड़कियां तो वैसी लड़कियां, मर्द ये होता है, मर्द वो होता है,
मुझे लिटरली समझ नहीं आ रही कि लाइक आप इतना इसको वो टैबू क्यों बना रहे हैं कि ऐसी औरतें, ऐसा मर्द, ऐसी लड़कियां, ऐसे लड़के, तो ये होता है वो होता है। तो बहुत ज्यादा जो है ना वो सेक्सुअलाइज कर रहे हैं चीजों को, बहुत ही इसको अजीब तरीके से पोर्ट्रे कर रहे हैं। एंड मुझे नहीं समझ आती कि राइटर के जहन में क्या गंद है जो कि वो अपने स्क्रिप्ट के थ्रू पोर्ट्रे कर रहा है। भाई दिस सोसाइटी इज नॉट लाइक दिस, ठीक है। वी कांट सेट विद अवर पेरेंट्स, अवर जो है ना चिल्ड्रंस, अवर लव्ड वंस, और इस तरह की चीजें देखी कि ऐसी लड़कियां तो वैसी लड़कियां, ऐसी औरतें, ऐसे मर्द, ये वो कुछ भी कर सकते हो। दिस इज वेरी बैड। सो आई गेस आगे स्टोरी में ये चीजें ना हो, इसके अलावा स्टोरी इज बिल्डिंग वेरी नाइस एंड द क्यूरियोसिटी इज गेटिंग हाई एंड हाई कि आगे क्या होगा। एंड मुझे मेन कैरेक्टर्स का तो आई नो कि बिलाल अब्दुल्ला एंड सदाफ विल इवेंचुअली फॉल इन लव, बट जो तीन और कैरेक्टर्स हैं हमारे पास, उनका क्या होगा, इट्स क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ सस्पेंस कि भाई इनका कोई मेन रोल होगा कि ये इसी तरह जो है ना भागते फिरते रहेंगे। सो या दैट वाज ऑल फ्रॉम द एपिसोड। मिलते हैं किसी नेक्स्ट रिव्यू के साथ। टिल देन, नॉइस के साइनिंग ऑफ। टेक केयर, बाय।